हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं करने जा रही हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस भारत की खोज का पार्ट 2 तलाश चैप्टर करने जा रही हूँ। प्रश्न 1 है, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने किन किन माध्यमों का सहारा लिया। भारत के अतीत को जानने के लिए नेहरू जी ने भारत को आलोचक की दृष्टि से देखा। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। भारत के अतीत को जानने के लिए ना नेहरू जी ने भारत को एक आलोचक, यहाँ पे आचोलक लिखा है, ये गलत है, आपने लिखना है आलोचक। आलोचक है कि जैसे आप किसी चीज़ को जानते नहीं हो ना, तो उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उस तरह उसे हम आलोचक कहते हैं। उसकी तरह उन्होंने देखा भारत को। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की भी यात्रा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण भवनों को भी देखा और विभिन्न विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए भारत यात्रा के वर्णन को भी पढ़ा। जो विभिन्न जो अलग अलग विदेशी यात्री जो आए थे घूमने के लिए भारत, उन्होंने जो भारत की यात्रा में के लिए जो वर्णन जो डिस्क्राइब किया था भारत की यात्रा को, वो भी उन्होंने पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस स्थान पर से संबंधित है। जो सिंधु घाटी है ना, उसकी सभ्यता क्या जाता है, सिविलाइजेशन किस भारत के किस स्थान से, भारत में कौन सा स्थान ऐसा है जिससे सिंधु घाटी की सभ्यता जुड़ी हुई है, संबंधित होता है, जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता भारत के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से संबंधित है। यह सभ्यता चारों ओर बिखरी हुई थी। इसका समय 4-5 हजार वर्ष पहले बताया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, तो वो भारत के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से संबंधित है, मतलब जुड़ी हुई है। और यह सभ्यता चारों ओर बिखरी हुई थी। सभ्यता क्या होगी, सिविलाइजेशन। एंड इसका समय 4-5 हजार वर्ष पहले का है, बहुत पहले के, 4-5 हजार वर्ष से भी पहले का है। हिमालय पर्वत के हृदय से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। जो हिमालय पर्वत है उसमें से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। हिमालय पर्वत के हृदय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सिंध जैसी अनेक प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। आपको यहाँ पे 4 नदियाँ बनाई हैं, 4 मेन इंपॉर्टेंट नदी आपको बता दी गई हैं एंड बहुत सारी निकलती हैं। सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। सिंधु नदी को ना इंडस भी कहा जाता है। इसी के आधार पे भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। तभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे इंडस था, सिंधु को ना जो ब्रिटिश आए थे वो सिंध बोलने लगे, तो फिर सिंध हुआ, फिर इंडस हो गया, उसी से हमारे ना फिर इंडस हुआ, फिर इंडिया, फिर हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, तो इसी सिंधु नदी के पास ही सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन हुई थी। नेहरू जी स्मारकों, गुफाओं तथा इमारतों की ओर आकर्षित क्यों होते थे। नेहरू जी स्मारकों और गुफाओं की तरफ इतना आकर्षित, मतलब होता है अट्रैक्ट क्यों होते थे। नेहरू जी स्मारकों, गुफाओं तथा इमारतों की ओर इसलिए आकर्षित होते थे क्योंकि इनमें लगा हुआ एक एक पत्थर भारत के अतीत की कहानी बताता था। क्योंकि इनमें जो भी पत्थर लगा था ना, वो हर एक पत्थर ना भारत के अतीत को जरूर बताता था, कहानी बताता था उसके बारे में। प्रश्न 5 है, भारत के अतीत की झांकी अंश से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। भारत की जो झांकी आपको बताई गई कि भारत कैसा था, किस तरह का था, उसके बारे में आप क्या समझते हैं। भारत के अतीत की झांकी अंश से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। मतलब है कि भारत के अतीत की झांकी से हम यह समझते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है ना, वो बहुत पुरानी है। यह विपरीत हो रहा है, ये उल्टी परिस्थितियों में भी मजबूर बनी रही और इसका महत्व भविष्य में भी बना रहेगा। महत्व होता है इम्पोर्टेंस, इसकी भविष्य में भी बनी रहेगी। तो अब ये हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस थे एंड ये बहुत इजी चैप्टर है, शॉर्ट भी है। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।